दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी बवाल जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और अब तक चुप बैठे संजय राउत भी बोल पड़े हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल में पहली बार दिशा सालियान केस पर संजय राउत बोले हैं और राउत के इस बयान से फिर से खलबली मच गई है, क्योंकि राउत ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, राउत इस पर बहुत कुछ बोले हैं। संजय राउत बोले इतना ज्यादा है कि खुद उन पर, उनके करीबियों पर, आदित्य ठाकरे पर आफत पड़ सकती है, क्योंकि कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि कहीं अपने साथ साथ संजय राउत आदित्य ठाकरे को भी ना ले डूबे। तो बताते हैं आपको, दिखाते हैं सब क्या क्या कहा संजय राउत ने, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच का ऐलान किया था और उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। और फडणवीस ने यह भी दावा किया था कि दिशा का केस कभी भी सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया गया, इसकी सीबीआई जांच नहीं की गई, इसीलिए इस केस की जांच की जरूरत है और एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में खासा उबाल आ गया। खुद आदित्य ठाकरे ने इस मामले पर जवाब दिया, क्योंकि आदित्य ठाकरे पर भी बीजेपी के कुछ नेता, कुछ विधायक, कुछ सांसद लगातार आरोप लगाते रहे हैं और दिशा सालियान केस में शामिल होने का दावा करते रहे हैं। यहाँ तक कि सबूत और गवाह होने का भी दावा करते हैं और जांच एजेंसी को गवाह और सबूत देने की बात भी करते रहे हैं। हालांकि साबित अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले पर जवाब दिया था। हालांकि संजय राउत अब तक इस मामले में चुप ही थे। राउत ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब पहली बार संजय राउत इस मामले पर बोले हैं और बहुत ज्यादा बोले हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की सरकार को ललकार दिया है, महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज दे दिया है, लेकिन ये ललकार यहाँ पर उल्टी भी पड़ सकती है। जी हाँ, संजय राउत ने दिशा सालियान केस की तुलना भगत सिंह कोश्यारी के मामले से कर दी है। जी हाँ, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर दिए गए बयान की तुलना और इस मामले की तुलना संजय राउत ने दिशा सालियान केस से की है। संजय राउत ने कहा है कि भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी का अपमान किया है, मराठाओं का अपमान किया है, तो उस मामले की जांच क्यों नहीं की गई, और हिम्मत है तो उस मामले में एसआईटी का गठन करके दिखाओ, उस मामले की जांच करके दिखाओ। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए दिशा सालियान केस सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, सबसे बड़ा केस बन गया है और बिना किसी सबूत और गवाह के आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि आदित्य ठाकरे का पूर्व मंत्री का इस मामले में रत्ती भर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूर दूर तक कोई नाता आदित्य ठाकरे का नहीं है। ये दावा, ये बात संजय राउत ने कही है। यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं और इसीलिए इतना पुराना मामला खोला जा रहा है। इतने पुराने मामले में जबरदस्ती एसआईटी का गठन किया जा रहा है और इतने पुराने केस को, फाइल को फिर से ओपन किया जा रहा है। संजय राउत ने चैलेंज करके कहा कि दम है तो भगत सिंह कोश्यारी की जांच करके दिखाओ, उनकी बात की, उनके बयान की जांच करके दिखाओ, जो कि महाराष्ट्र के खिलाफ था, मराठाओं के खिलाफ था, प्राइड के खिलाफ था, लेकिन वहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले संजय राउत का इतना इनसेंसिटिव बयान देने पर हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं। खुदा न खास्ता दिशा सालियान की जगह अगर आपकी खुद की बेटी होती राउत जी, तो क्या तब भी आप यही कहते? खैर, अब राउत के इस बयान के बाद खलबली मच गई है। हालात ये हो गए कि महाराष्ट्र सरकार भी जल्द से जल्द और ज्यादा तेजी से एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई है। जी हाँ, एसआईटी जो कि दिशा केस में गठन की बात की गई थी, कुछ दिन बाद उसे गठित होना था, उस एसआईटी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी टारगेट का समय दिया गया है। जी हाँ, बड़ी बात यह भी है कि इस मामले में नए आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक दिशा मामले में शामिल लोगों के साथ साथ आरोपियों के साथ साथ उन लोगों को, आरोपियों को बचाने वाले, आरोपियों का साथ देने वाले और ऐसे लोगों पर भी एक्शन लेने की बात कही गई है जो कि दिशा केस के आरोपियों से मिले हो सकते हैं, जिससे कि कई लोगों की और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे दिशा सालियान केस में खुद के शामिल होने का खुलकर विरोध कर चुके हैं और बीजेपी के नेता भी भले ही लाख दावे करें, लेकिन अब तक दिशा केस में आदित्य ठाकरे के इन्वॉल्वमेंट की बात साबित नहीं कर पाए हैं। ये अलग बात है कि ये पूरा देश जानता है कि दिशा सालियान केस में बेबी पेंगुइन पूरे तरीके से शामिल है। खैर, माना जा रहा है कि कुछ भी ऐसा मिलता है, कुछ भी ऐसा होता है तो ये सेटबैक बड़ा वाला होगा,
शिवसेना के उद्धव गुटकुलिया और संजय राउत यहाँ पर आग में घी का काम कर रहे हैं। अपने बयानों से आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं और उनके बयान के बाद और ज्यादा तीखे अंदाज में जांच हो सकती है, तीखा एक्शन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या जबरदस्ती इस मामले में संजय राउत के घुसने के बाद मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस को शायद ही कोई भूल पाया होगा। ये केस उन लाखों फैंस की टीस बन चुका है जो कि पिछले लंबे वक्त से एसएसआर के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अचानक से एक्टर की मौत ने हर किसी को चौंका कर रख दिया था। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उनकी मौत को हत्या करार दे दिया था और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुशांत के लिए कई तरह के हैशटैग चलाकर उनके लिए इंसाफ की मांग की गई, लेकिन उनके केस में किसी भी प्रकार का कोई भी खुलासा अब तक नहीं हो पाया। इसी बीच अब एक बार फिर उनकी मैनेजर दिशा सालियान का केस चर्चा में है। दरअसल सुशांत की मौत के कुछ ही दिन पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत की खबर आई थी। वहीं अब दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में दिशा सालियान केस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाए जाने की घोषणा की है, जो कि लाखों फैंस के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए भी बेहद अहम और बड़ी खबर है। एसआईटी पर सुशांत के पिता केके सिंह की प्रतिक्रिया आई है। सुशांत के पिता केके सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही अपने बेटे को लेकर भावुक बातें भी कही हैं। सुशांत के पिता ने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार दूसरी थी, इसीलिए नहीं किया गया। ये फैसला सही है। पिछली सरकार में जांच सही से नहीं हुई क्योंकि वो लोग इस मामले में शामिल थे। जी हाँ, सुशांत के पिता ने सीधे तौर पर कह दिया कि पिछली सरकार में शामिल लोग सुशांत और दिशा केस में शामिल थे, इसीलिए जांच ठीक से नहीं की गई। केके सिंह ने उम्मीद जताई है कि अब बीजेपी और शिंदे सरकार उन सभी सच से पर्दा उठाएगी जो कि 2.5 साल पहले से छिपाकर रखा गया है। इस दौरान बोलते हुए सुशांत के पिता के कई बार आंसू भी टपक गए और फिर रुंधे गले से बोले कि पुराना वर्जन देखा जा सकता है जिसमें लिखा गया है कि जैसा मैंने खबरों में देखा है उसमें आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है। सच्चाई का पता एसआईटी की टीम जांच में पता लगाएगी। आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार दूसरी थी इसीलिए नहीं हो पाया। ये फैसला सही है। पिछली सरकार में जांच सही से नहीं हुई क्योंकि इसमें उनके ही लोग शामिल थे। तो यहाँ पर केके सिंह ने अपने बयान में साफ तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम लिया और कहा कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी सच सामने आएगा। सुशांत के पिता ने उम्मीद जताई है कि दिशा केस के साथ ही सुशांत केस के लिए भी एसआईटी का गठन होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ भी मामले में सामने नहीं आया है। सीबीआई ने सुशांत केस पर कुछ भी रिपोर्ट नहीं दी है, इसीलिए मैं मांग करता हूं कि मेरे बेटे यानी कि सुशांत की मौत के लिए भी एसआईटी का गठन महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। सुशांत के पिता ने इस दौरान कहा कि वो पिछले 2.5 साल से तिल तिल कर मर रहे हैं। बेटे के गम में हार्ट अटैक भी झेल चुके हैं। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन के लिए जिंदा हैं जब उनके बेटे के गुनहगारों के नाम सामने आएंगे, उनको सजा मिलेगी।